पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए आईबी अधिकारी मनीष रंजन का औरंगाबाद से ही गहरा लगाव रहा है। औरंगाबाद से भी। और देखिए, नबीनगर प्रखंड के बेलाई गांव में उनके पिता का ननिहाल है, जहां मनीष परिवार के साथ अक्सर आते थे। और 30 अप्रैल को देखिए, मनीष परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए यहाँ पर आने वाले थे। और रिश्ते में उनके दादा सुरेंद्र प्रसाद मिश्र ये बताते हैं। और आपको बता दें कि मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची पहुंचाया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची पहुंच चुका है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। ओम प्रकाश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन देखिए, मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची लाया गया है। रांची एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर लाया गया है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। मनीष जो है परिवार के साथ अक्सर समय बिताते थे। 30 अप्रैल को मनीष परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने वाले थे। रिश्ते में उनके दादा सुरेंद्र प्रसाद मिश्र ये बताते हैं कि मनीष बड़ा ही समझदार लड़का था। उन्होंने आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने की मांग भी की। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें रांची एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को लाया गया है। मनीष रंजन का पार्थिव शरीर को रांची लाया गया है। जिस तरीके से पहलगाम में हादसे हुए, उसके बाद अब सभी के परिवार में मातम छाया हुआ है। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची लाया गया है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। मनीष, क्या आप तक आवाज माफ कीजिएगा, ओम प्रकाश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? पर रखा है जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। इस वक्त हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पहलगाम में आतंकी हमले में जो आईबी अधिकारी मनीष रंजन थे, उनका पार्थिव शरीर अब रांची एयरपोर्ट पहुंच चुका है। थोड़ी देर में जो यहाँ से जो शव है, उनका पार्थिव शरीर वो यहाँ से रवाना किया जाएगा। जो खास तौर से अगर बात की जाए तो इस दरमियान जो बीजेपी के तमाम नेतागण हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और तमाम लोगों के द्वारा जो उन्हें श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित किया गया है। खास तौर से हम जो तस्वीरें हैं उनके माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो माहौल है वो काफ़ी गमगीन है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है, हर कोई कहीं ना कहीं इससे मर्माहत है। और देश में एक लोगों का एक साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरह की घटना के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। खास तौर से इसे लेकर ही जाहिर तौर पर लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, जो बीजेपी के नेता भी हैं, वो भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो परिवार के लोगों के पास जो है वो पार्थिव शरीर पहुंचाया जाएगा और उसे लेकर ही यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। जिस तरह से ये घटना हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों को झकझोर के रख दिया गया है, क्योंकि इस तरह की घटना को लेकर जाहिर तौर पर लोगों की एक ही मांग है कि इस तरह की घटना के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई हो। खास तौर से यही मांग जो है वो हर तरफ देखने को मिल रही है। इस वक्त हम जानने की कोशिश करते हैं, सर क्या कुछ रूट लाइन है और किस तरह? हाँ, यहाँ से जाएंगे, उनका घर जाना है झालदा, वहाँ ले जाया जाएगा। सर परिवार के लोग भी पहुँच गए? परिवार के लोग फ्लाइट में साथ में आए हैं, वो भी जाएंगे साथ में। ये अगर बात की जाए तो यहाँ से जो बाई रोड जो है वो झालदा की ओर रवाना होगा पार्थिव शरीर, और परिवार के लोग भी साथ में मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी भी जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो साथ में जो राज्यसभा सांसद और अन्य वरीय बीजेपी के नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और सभी ने अपने नम आँखों से इस तरह की घटना की को लेकर, जहाँ पर
संवेदनाएं प्रकट की हैं, तो खास तौर से ये भी कहा है कि इस तरह की घटना को लेकर सख्त कदम उठाएगी केंद्र सरकार और जाहिर तौर पर इस तरह के जो आतंकी हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो कल 5 अहम फैसले लिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसे भी काफ़ी अहम बताया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि इस तरह की घटना के बाद जिस तरह से राजनयिक तौर पर जिस तरह से प्रयास शुरू किए गए हैं, वो केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है कि आतंक के खिलाफ जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो है वो कार्य किया जा रहा है और इन तमाम आतंकियों को साथ साथ जो उनके पनाहगार हैं, जो उनके द्वारा जिन्हें प्रश्रय दिया जा रहा है, उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये तस्वीरें खास तौर से बात करें तो यहाँ पर जो देखने को मिली है उससे भी ये चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हैं। देश में भी उबाल है, लोगों का यही कहना है कि इस तरह की घटना को लेकर जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर ज़रा भी कोताही न बरती जाए, तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई हो। और यही चीज़ें जो हैं वो बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके द्वारा भी कही गई हैं कि जाहिर तौर पर आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सख्त होगी। और ये तस्वीरें और ख़ास तौर से यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उनका भी यही कहना है जी। और अभी फ़िलहाल इंतज़ार किया जा रहा है परिजनों के आने का, उसके बाद यहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से झालदा की ओर रवाना होगा और फिर वहाँ पर उनका जो अंतिम संस्कार है, जो क्रिमिनेशन है, वो पूरा किया जाएगा। ठीक है ओम प्रकाश, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची लाया गया है, परिवार में मातम पसरा हुआ है। ये जो आतंकवादी हैं उन पर कड़ी से कठोर कार्रवाई हो, उनको भी वही अंजाम दिया जाए जो दर्द दिया है पूरे भारतवर्ष को, विशेष रूप से इन मारे गए परिवार के लोगों को। उनकी आत्मा की शांति तभी होगी जब उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी और परिवार के सदस्यों को सरकार की ओर से सहायता मिले, प्रोटेक्शन मिले। बहुत अच्छा लड़का था, जब भी आता तब इसे भी आता था। यहाँ आना था घर पर तो हम समाचार लेते रहता था।